बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व किए थे, जिसमें हमने सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस वाला फार्मूला पढ़ा था और इसी के साथ एंगल्स को फाइंड करने के लिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री पढ़ा था। हम उन्हीं फार्मूलाज को अपने माइंड में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। A tower casts a shadow that is 20 meter long when the angle of elevation of the sun is 65 degree. How tall is the tower? अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप नीचे खड़े होके किसी ऊपर की चीज को देख रहे हैं और वहां का एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह अगर आप ऊपर खड़े हुए हैं और नीचे वाली चीज को देख रहे हैं तो वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, एक टॉवर है, उसका साया है, शेडो है, जो 20 मीटर लॉन्ग है, लंबा है 20 मीटर, यानी कि उसकी 20 मीटर हाइट है, लेंथ है सॉरी। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन सन का 65 डिग्री हो तो फिर जो हमारे पास टॉवर है वो कितना होगा। टॉवर का साया पड़ रहा है ना, तो वो कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास 65 डिग्री है, किसका, सन का। अब आप बताएं कि जो टॉवर है उसकी हाइट कितनी होगी, वो कितनी हाइट पे खड़ा हुआ है और उसका कितना शेडो आ रहा है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे हमने किस किस चीज को फाइंड करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाई है, ठीक है। अब इसमें देखें कि मेरे पास ये x है, इसको मैंने x क्यों कहा है, क्योंकि ये मेरे पास टॉवर है, ये टॉवर है और इस टॉवर की मैंने हाइट फाइंड करनी है। उसके अलावा बेस यहाँ पे मैंने इसलिए यूज की है क्योंकि बेस हमारे पास शेडो के तौर पे दी गई थी और बेस कितनी थी इसकी, 20, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। उसके बाद जो एंगल है हमारे पास वो यहाँ पे ही रखा जाएगा और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो फिर वो इस साइड पे रखा जाएगा, इस इधर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो आपने उसको ऐसे करके, ऐसे और ऐसे ऐसे करके बना के यहाँ पे जो है ना ये आपका एंगल होगा। और अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं तो फिर आपका एंगल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इतना क्लियर है। अब हम आते हैं कि हमने किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चूज करना है। मैंने आपको बताया हमने x यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि हाइट को फाइंड करना है। बेस हमारे पास अवेलेबल है जो कि है 20। अब ऐसा कौन सा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आते हों। आप रीड करें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। प्रॉपर ब्रशेस आ रहा है किसके पास, थ्रू के पास, यानी कि 10 के पास। तो हम क्या करेंगे, 10 का यूज करते हुए परपेंडिकुलर और बेस दोनों को यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, x है, बेस क्या है 20 है, उन दोनों को हमने यहाँ पे पुट किया और जो एंगल था, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना था 65 डिग्री, उसको हमने यहाँ पे लिखा 10 65 फाइंड कर ले पहले से ही, तब भी ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, क्या है, 1 है, आप x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और 1065 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियसली x ही आएगा। मैंने यहाँ पे x लिखा और 20 को 1065 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 1065 का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 2.144। अब मैंने क्या करना है, 2.144 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 20 के साथ। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आया 42.89। अब हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था कि जो टॉवर है उसकी कितनी हाइट है। हम नीचे लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट के थ्रू कि जो हाइट ऑफ द टॉवर है वो कितनी है, 42.89 जो हमने फाइंड की है। मीटर में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो भी मीटर में ही दी गई थी, तो दोनों का यूनिट बिल्कुल सेम होना चाहिए। जो भी आपके पास एक यूनिट में होगा, एक यूनिट में साइड होगी, उसी यूनिट में सारी साइड्स होंगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये सारी सेंटीमीटर में होंगी, अगर ये मीटर में है तो सब मीटर में होंगी। इस तरह हमारी हाइट ऑफ टावर फाइंड हो चुकी है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आरिफ इज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द क्लिफ।
आरिफ जो है वो एक टॉप के ऊपर, टॉप पे खड़ा हुआ है। कहाँ पे? क्लिफ के। कहाँ पे है? कितने मीटर पे है? 105 मीटर अबव अ लेक। लेक है, नीचे बनी हुई है, एक तालाब बना हुआ है, उसके ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। और जो आरिफ है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है? टॉप पे खड़ा हुआ है। आरिफ टॉप पे खड़ा हुआ है और लेक नीचे है, और 105 मीटर के डिस्टेंस पे है। द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू अ बोट। वो कह रहे हैं कि जो मेजरमेंट है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन के, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बन रहा है ना यहाँ पे। आरिफ ऊपर खड़ा हुआ है और लेक नीचे है, और जो बोट है वो लेक के अंदर है, ठीक है। अब वो कितने एंगल पे है? 42 डिग्री पे है। अब आपको मैं एक सिचुएशन बता देती हूँ कि इसके अंदर कौन सी सिचुएशन हो रही है। आरिफ ऊपर खड़ा हुआ है, नीचे लेक है, उसके अंदर बोट है, ठीक है। अब जो लेक है उसके अंदर जो बोट है, वहां से अगर ऊपर से नीचे की तरफ है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया। अब वो कह रहे हैं कि वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने डिग्री पे है? 42 डिग्री पे है। हाउ फॉर इज द बोट फ्रॉम द आरिफ? आरिफ से बोट कितनी दूर है? इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेंगे कहाँ पे आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ हमने हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है, क्योंकि हमने बताना है कि वो उससे बोट कितनी दूर है, किससे? आरिफ से। अब क्या करना है? हमारे पास जो हाइट है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो 105 मीटर है। आपने ये सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो आप इसको ऐसे करके, परपेंडिकुलर ये है, आप यहाँ पे लिखें। बेस आपने, बेस का कोई नहीं है यहाँ पे, तो इसको एज इट इज रहने दें। आपकी जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि आप एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आपकी ये वाली ट्रायंगल बनेगी। अब देखें मैंने साइन का यूज क्यों किया है, क्योंकि इसके अंदर परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए दी गई थी और परपेंडिकुलर दी गई थी, जो कि 105 मीटर थी। अब देखें मैंने यहाँ पे 42 डिग्री साइन का लिया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, तो एक्स यहाँ पे आ गया और साइन 42 डिग्री यहाँ पे आ गया। अब मैंने 105 को डिवाइड किया साइन 42 डिग्री के साथ, तो मेरे पास आंसर आया 156.92। और ये जो आंसर आया है इसके लिए मैंने लिखा है कि जो बोट है वो 156.92 मीटर दूर है आरिफ से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 10 का यूज क्यों किया है? यहाँ पे मैंने 10 का यूज इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास अगर परपेंडिकुलर और बेस आ जाए तो फिर हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज आ सकता है, यानी कि आप इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी, दोनों का यूज करके चेक करें। तो मैंने 10 का थ्रू प्रॉपर ब्रशेज भी, मेरे पास 105 था, बेस नहीं अवेलेबल थी, तो वो बेस यहाँ पे लिखे। अब मैंने क्या करना है? बेस को यहाँ पे लेके आना है। 1042 डिग्री कहाँ पे आ जाएगा? इस साइड पे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 116.61 मीटर। तो ये हमारे पास इसके दो आंसर आ चुके हैं, एक एक्स का, दूसरा बेस का। बेस हमारे पास क्या होनी चाहिए? बेस जो है वो हमारी जहाँ पे लेक है उधर की, और जहाँ से लेकर जहाँ तक आरिफ तो टॉप पे है ना, तो वहां से लेके नीचे तक तो 105 मीटर डिस्टेंस है, लेकिन उसके नीचे वाली जगह से लेकर बोट तक इतना कितना डिस्टेंस है, वो हमारे पास बेस है और वो है 116.61 मीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। अ लेडर दैट इज 20 फीट, एक सीढ़ी है जो कि 20 फीट लॉन्ग है, इज लैंडिंग अगेंस्ट द साइड ऑफ अ बिल्डिंग। और वो कहाँ पे है? वो जो एक बिल्डिंग है उसके बिल्कुल साइड पे है। इफ द एंगल फॉर्म बिटवीन द लेडर, अगर हम लेडर सीढ़ी के ऊपर एक एंगल, दरमियान में एक एंगल बनाएं, एंड द ग्राउंड इज 75 डिग्री, और उसका जो ग्राउंड है वो कितने डिग्री का है? 75 डिग्री है का है। तो जो हमारे पास बॉटम है लेडर का, सीढ़ी का जो बॉटम है वो बेस से कितनी दूरी पर होगा, कितना दूर होगा? अब हमने यहाँ पे क्या किया? सबसे पहले तो हमने हाइपोटेन्यूज देखा कि ये कितनी है? 20 फीट है, ऐसा ही है। एक लेडर उन्होंने बताया था ना कि 20 फीट है। लेडर कहाँ पे होती है? सीढ़ी कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है। ऐसे ऐसे करके आप बेशक यहाँ पे ऐसे करके सीढ़ी बना लें। ये हमारे पास 20 फीट है, और वो कह रहे हैं कि आपके पास जो बेस है, यानी कि जो लेडर है, बिल्डिंग बेस, आपको सिंपल आपको बता भी गया बेस ऑफ द बिल्डिंग, इससे आपको ज़्यादा इजीली कवर हो जाएगा कि ये क्या है?
x है। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों आते हों। तो मैंने यहाँ पे देखा करली ब्राउन हेयर, ब्राउन में मैंने एक्स पुट किया, एंगल मेरे पास 75 डिग्री था वो यहाँ पे लिखा, और हाइपोटेन्यूज कितनी थी 20। हमने इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो एक्स किसके इक्वल आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 0.2588, और ये किसका आंसर है cos 75 डिग्री का। तो एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया 5.18 फीट। इसका मतलब ये हुआ कि वो कितनी दूर है 5.18 फीट। नेक्स्ट आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उज़मा इज स्टैंडिंग 50 मीटर फ्रॉम अ हॉट एयर बलून दैट इज प्रिपेयरिंग टू टेक ऑफ। वो कह रहे हैं कि उज़मा जो है वो खड़ी हुई है 50 मीटर, एक मतलब 50 मीटर दूर खड़ी हुई है किससे, एक हॉट एयर बलून से। अच्छा, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बलून इज 28 डिग्री। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिया गया और मैंने ये भी बताया था कहाँ पे होगा, किस लोकेशन पे होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून, आपने हाइट को फाइंड करना है, यानी कि परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। अब tan ही है जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर आते हैं, तो हम tan का यूज करते हुए सबको पुट करेंगे। परपेंडिकुलर की जगह x आएगा और बेस की जगह 50 आ जाएगा, और हमारे पास एंगल क्या है 28 डिग्री। tan 28 डिग्री किसके इक्वल होता है 0.5317 के। 50 इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 26.59 मीटर, और जो हाइट ऑफ द बलून है वो कितनी हो जाएगी 26.59 मीटर। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उसको कंप्लीट करके हम इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जाते जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। कि अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।